हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आदित्य गुरुकुल। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम 19 जून से बीएससी सेमेस्टर 1 वालों के लिए एक न्यू बैच लेकर आने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स का होगा। ठीक है, तो आज से हमारी ये क्लास स्टार्ट होगी। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कौन से सब्जेक्ट है, कौन से बुक्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि बीएससी सेमेस्टर 1 में जो है टोटल 5 यूनिट्स है। ठीक है, मैथ में जो है टोटल 5 यूनिट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहला क्या है तुम्हारा सेट थ्योरी है, हायर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उसके बाद क्या है तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया, और क्या हो जाएगा तुम्हारा नंबर थ्योरी और एक थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये टोटल 5 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और इन सब का क्या है एक अपना अपना अलग अलग बुक है। ठीक है, और हर बुक में क्या है कुछ चैप्टर है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज के जो क्लास में हम हायर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है हायर ट्रिग्नोमेट्री का बुक हमारे पास में है जो कि लालजी प्रसाद का है, और ये हमारा क्या है एज अ रेफरेंस बुक दिया हुआ है यूनिवर्सिटी के तरफ से। ठीक है, तो इसका जो चैप्टर 1 है आपका, वो चैप्टर 1 है आपका क्या डी मोइवियस थ्योरम। ठीक है, क्या है डी मोइवियस थ्योरम, इसके बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी मोइवियस थ्योरम है, इसमें कुछ टर्म है उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमें पढ़ना है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें नंबर्स के बारे में, देख लेते हैं कि नंबर्स आखिर होते क्या है और नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इन नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। पहला आपका होता है क्या, रियल। पहला होता है आपका रियल नंबर, ये होता है एक रियल नंबर। और दूसरा पार्ट जो होता है आपका वो हो जाता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के अंदर क्या आता है, जैसे तुम्हारा ये आयोटा आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, एक टॉपिक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें हमारा क्या है ये आयोटा पढ़ना जाता है। ठीक है, तो ये आयोटा जो क्या है वो एक इमेजिनरी नंबर है, और इसी के अंदर से हम क्या पढ़ते हैं, इसी से क्या बनता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो इसमें आज हम कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पता करना है। रियल नंबर तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ रखा है बचपन से कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। अब यहाँ पर देख लो इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपने क्लास 11th और 12th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। ठीक है, आज से उनसे हम थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो किस टाइप का होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जेड इक्वल टू हम यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये है। तो ये इसी तरीके का क्या होता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहाँ पर ये तुम देख लो सकते हो कि एक्स और वाई जो है, एक्स वाई जो है तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा होता है रियल, ये क्या है रियल है, और ये जो आयोटा है वो क्या है तुम्हारा इमेजिनरी है। ठीक है, क्या है इमेजिनरी है। तो इन सब को मिलाकर क्या बनता है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा y लिखा हुआ है। तो यहाँ पर x और y क्या है, रियल पार्ट है, और i क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब यहाँ पर चले आए कॉम्प्लेक्स नंबर देख लें। अब यहाँ पर देख लो क्या होता है, अगर यहाँ पर z बराबर तुम्हारा ये अगर हम लिखे x माइनस आयोटा y लिखे, तो ये जो कहलाएगा आपका, इसका क्या कहलाएगा, कॉन्सेकेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्सेकेंट कहलाएगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जेड वार से, इसको जेड वार से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर है कि इस वाले जेड को और ये जेड वार जो है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा, एक रियल पार्ट आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जेड है और यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा जेड वार है। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, इंटू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप क्या आएगा, यहाँ पर x प्लस आयोटा y है, और यहाँ पर ये जो आपका क्या है, क्या था आपका x माइनस आयोटा y है, x माइनस आयोटा y है। अभी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा हमारा, तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका नंबर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस कैसे आया, यहाँ तो माइनस था। तो यहाँ पर देखो जो आयोटा होता है इसका जो वैल्यू होता है ना वो क्या होता है, रूट अंडर -1 होता है। क्या होता है, रूट अंडर -1 होता है। ये एक इमेजिनरी नंबर है और यहाँ पर क्या होता है, इसका वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। अब यहाँ पर देख लो, अगर हम इसका आयोटा का स्क्वायर करें तो यहाँ पर ये क्या होगा, रूट अंडर -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर -1 का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, यानी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -1 होगा। जब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है तुम्हारा आयोटा स्क्वायर है। क्या है, आयोटा स्क्वायर है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, -1 होती है। तो ये -1 इससे जब टकराएगा तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तब यहाँ से क्या आएगा हमारा वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि क्या है हमारा एक रियल पार्ट है। क्या है, एक रियल पार्ट है। रियल पार्ट बोले तो एक रियल नंबर आ जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, आई खत्म हो गया, आयोटा खत्म हो गया। मतलब अब ये क्या रहा, ये तुम्हारा अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहा। अब ये कैसा नंबर बन गया, अब तुम्हारा रियल नंबर बन गया, रियल पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है, अगर z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा वाई है, और यहाँ पर देख लो z बराबर क्या है, x माइनस आयोटा वाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका कॉन्जिकेंट कहलेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्जिकेंट कहेंगे। और इसको डिनोट करेंगे z वार से। ठीक है, z वार से। तो यहाँ पर देखो z वार का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई होगा। ठीक है, यही होगा। ठीक है, बस यहाँ पर z क्या नहीं लिखना है, z की जगह पर क्या कर देना है, z बार लिख देना है। ठीक है, अगर ये माइनस में रहा तो क्या कहलाएगा, इसका कॉन्जिकेंट कहलाएगा। ये था हमारा क्या नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। अब समझते हैं आर्गन ग्राफ जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, आर्गन ग्राफ जो होता है वो क्या होता है और कैसा होता है। तो इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो देखो अब क्या करना है तुमको, आर्गन डायग्राम देखना है। क्या है, आर्गन डायग्राम। अब ये आर्गन डायग्राम क्या होता है तुम्हारा, ये आर्गन डायग्राम क्या होता है, तो जैसे आपने देखा होगा, ग्राफ आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ, यहाँ पर आपका ये क्या होता है, आपका x होता है, और इधर क्या होता है आपका x डैश होता है, ये आपका y डैश होता है, और ये आपका y होता है। ठीक है, तो ये y एक्सिस है और ये क्या है, ये है आपका x एक्सिस, y एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्गन डायग्राम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कौन, तो आर्गन डायग्राम, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ complex numbers on Cartesian plane। ठीक है, आर्गन डायग्राम जो होता है वो क्या होता है, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, किस पर, कार्टेशियन प्लेन पर। ये आपका कुछ कार्टेशियन प्लेन इस तरीके का रहता है, जहाँ पर ये आपका क्या होता है, ये होता है एक्स डैश और ये होता है आपका x। ठीक है, एक्स एक्स डैश होता है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये आपका क्या होता है, ये होता है ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। और इधर की तरफ सारे वैल्यू क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं प्लस में, और इधर की तरफ सारे वैल्यू आपके क्या होते हैं, तो नेगेटिव होते हैं। नीचे की तरफ भी सारे वैल्यू क्या होते हैं आपके, नेगेटिव होते हैं, और ऊपर की तरफ जितने भी वैल्यू होते हैं वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो आपने कार्टेशियन प्लेन में पढ़ रखा होगा। चलो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू क्या है तुम्हारा, x प्लस आयोटा i है। ठीक है, आयोटा y है, इसको तुम्हें क्या करना है, इस पर रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन पर। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आओ देखते हैं इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ का जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो तुम्हारा क्या है, y है। एक पॉइंट यहाँ पर कहीं पर है तुम्हारा P, यहाँ पर कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट तुम्हारे क्या है, x और y है। क्या है, x और y है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर तो हम कोऑर्डिनेट लिख दिए x और y। अब यहाँ से इस ऑरिजिन से हम यहाँ का डिस्टेंस नापते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ऑरिजिन से वो क्या है तुम्हारा r, इसको कर मान लो ये r है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा r।
ये एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। और देख लो यहाँ पर अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर, तो वेक्टर में आपको पता होगा कि जो भी पॉइंट हो, किसी भी पॉइंट का जो डायरेक्शन बताया जाता है वो कहाँ से बताया जाता है, आपका ओरिजिन से बताया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये ओ से, यहाँ पर लिख लो ये ओ है, ये पी है, तो यहाँ पर क्या बना रहा है आपका, ये ओ पी एक वेक्टर है जो कि क्या कर रहा है, इसकी एक्स और वाई का पॉइंट का क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है और ओरिजिन से डिस्टेंस भी बताएगा, ठीक है। तब यहाँ से यहाँ तक जो है वो आपका क्या है, एक पॉइंट एक्स और वाई है। अब देख लो यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होगा कहाँ, एक्स एक्सिस तक, एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस होगा, मान लो यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, एक्स है। और ये जो है ये क्या है आपका, ये है आपका वाई। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है आपका, y है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपका y है। तो जब भी हम आर्गन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो x एक्सिस होता है वो हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है, वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, ये होता है हमारा रियल पार्ट। और y एक्सिस जो होता है वो होता है आपका क्या, इमेजिनरी पार्ट होता है, क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ये बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है और वाई एक्सिस जो होता है वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वाई है। तो यहाँ पर क्या देख लो, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जेड बराबर क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ से यहाँ तक का ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स और यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा हो जाएगा y। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कोई नंबर निकलेगा, ठीक है, कोई नंबर निकल के आएगा, वो होगा क्या, z, जो कि एक क्या होगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट है क्या, p ऑफ x एंड y का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर देख लो z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा y। यहाँ कहाँ से निकला हमारा, यहाँ से यहाँ x है और यहाँ से यहाँ y है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस आयोटा y। आयोटा y क्यों हो रहा है, क्योंकि y जो एक्सिस जो होता है वो क्या होता है हमारा, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। जब आर्गन डायग्राम बनाते हैं तो उसमें y एक्सिस हमारा होता है क्या, इमेजिनरी पार्ट। तो y के साथ हमेशा क्या लगेगा तुम्हारा, आयोटा लगेगा। और x जो होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट होता है, ठीक है, रियल पार्ट होता है x। तो यहाँ पर ये बात समझने की है। अब यहाँ पर देख लो, अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इससे हमें क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाओ तो तुम्हें ओपी का वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ओपी का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या है, आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पर देख लो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आया आपका आर का वैल्यू। और यहाँ पर अगर आप इसको देखो x प्लस आयोटा वाई, तो x प्लस आयोटा वाई भी कहाँ पर जा रहा है, पॉइंट इसका यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये x था, यहाँ से यहाँ तक y था। अब इस वाले पॉइंट को हम क्या किए, ऑरिजिन से मिला दिए, तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है, पॉइंट P बन रहा है। तो यहाँ ये और ये इन दोनों को जोड़ने पर जो आ रहा है वो क्या है, हमारा x प्लस आयोटा वाई है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, बट पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ना, ये आपका वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसको देख लो कि मॉड ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। और ये किसके इक्वल होता है, हमारे आर का, ठीक है। तो यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन बनता है यहाँ पर, ये आर में और एक्स वाई में बनता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो, अब देख लो तुम यहाँ पर, ये मान लो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा यहाँ पर एक एंगल बना रहा है थीटा, क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तब यहाँ पर बताओ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तब यहाँ पर तुम्हारा कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा देख लो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है तुम्हारा
एक्स है, बेस क्या है तुम्हारा एक्स है और परपेंडिकुलर तुम्हारा आर है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करनी है और वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो हम यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अपना एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा में हमारा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर देख लेते हैं, देख लो साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या y अपॉन आर हो जाएगा, y अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी आर साइन थीटा, क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देख लो z बराबर क्या हो जाएगा हमारा आर कॉस थीटा प्लस और क्या आयोटा आर साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं आर को कॉमन ले सकते हैं। तो z बराबर क्या हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, इसमें रिलेशन आकर बन गया। ठीक है, थीटा से रिलेटेड यहाँ पर हम इसको पुट करके इसका रिलेशन निकाल लिए। अब इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर आपका थीटा है, तो थीटा बराबर क्या होगा। तो थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जो यहाँ से देख लो आपको थीटा के वैल्यू अगर निकालना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। ठीक है, और वहाँ से आपकी वैल्यू थीटा के निकल जाती है, जो कि हम आगे पार्ट में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते। अब हम कल पढ़ेंगे क्या डी मोरबियस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और उसके प्रूफ पढ़ेंगे।